नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? कल हमने जो संडे स्पेशल को कुछ स्पेशल ही क्लासेस होगी, है ना, तो उसमें से जो हमने देखा था कल मध्य प्रदेश के कुछ एमसीक्यू, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे स्पेशल, जो हम पढ़ रहे थे शनिवार को लास्ट टाइम जो क्लास किया था मध्य प्रदेश का विविध पार्ट, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया था। आज जो है वह लास्ट पार्ट है, पार्ट सेकेंड, जो लगभग हमारी क्लास 1 घंटे 1 आवर प्लस रहेगी। लगभग 40 प्लस सवाल आपको मिलेंगे जो एग्जाम में हाल ही में पूछे गए हैं, है ना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। 5 बज गए, एक बार लिंक को शेयर कर देना, है ना। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फटाफट क्लास करेंगे। बिल्कुल आंसर क्वेश्चन जहां समझाने लायक होगा वह चीज मैं बिल्कुल समझाऊंगा। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है पुलिस स्पेशल भर्ती टारगेट बैच, वो भी स्टार्ट है ना। अच्छा खासा रिस्पांस रहा है हमारा, तभी तो बच्चे अच्छा खासा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय खराब ना करते हुए। बिल्कुल 5 लोग आ चुके हैं। जय हिंद बिल्कुल, है ना। तो अब हम स्टार्ट करें क्लास को दोस्तों, है ना। ये कर दिया पहले से। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है ना। अच्छा खासा क्वेश्चन है और सारी चीजें हमने एक एक करके डिस्कस की है। बिल्कुल दोस्तों, है ना। बिल्कुल रिवीजन वाली क्लास है और एग्जाम वाले क्वेश्चन है। बताइएगा, मध्य प्रदेश के मोहद गांव के बाद ऐसा कौन सा गांव है जहां के निवासी पूर्णतः संस्कृत में बात करते हैं? बिल्कुल अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों। आगर, झिरी, सतमढ़ी, ऋषिपुर। फटाफट से अपने कमेंट करिएगा, बिल्कुल, है ना। कमेंट सेक्शन पर आ जाइएगा। रीना पटेल भी बहुत बढ़िया। जितेंद्र ठाकुर जी स्वागत है। सुमन पटेल बिल्कुल स्वागत है महाकौशल क्लासेस मंडला में। अनिल जी का आंसर बी आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, क्या बात है ना। डेली क्लास अटेंड करिएगा। क्वेश्चन को ऐसे ही हम धुआं करेंगे, बिल्कुल, है ना दोस्तों। तो जो मोहद गांव है ना, एक्चुअली यह संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है। यह नरसिंहपुर का गांव है। कहाँ का है दोस्तों? नरसिंहपुर का गांव है। वैसे ही गांव जो झिरी है, झिरी ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। जो झिरी गांव है वह राजगढ़ जिले का है। ध्यान रखना, कौन से जिले का? राजगढ़ जिले का। जहां पर सभी लोग आपस में कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? संस्कृत में बात करते हैं। यह भी एक यूनिक फैक्ट है दोस्तों, बिल्कुल, है ना। एमपी के अभ्यारण्य के बारे में भी बिल्कुल अमिता सिंह जी बिल्कुल हम बताएंगे एक एक टॉपिक के बारे में। बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूं पूरा मध्य प्रदेश में पढ़ाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू, है ना। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेकेंड आंसर, सारे के जवाब बिल्कुल सही थे दोस्तों, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जवाब दीजिएगा मुझे कि निम्न में से किसे मध्य प्रदेश का प्रथम गोकुल ग्राम, ध्यान रखना, प्रथम गोकुल ग्राम बनने का गौरव प्राप्त है? प्रथम गोकुल ग्राम बनने का गौरव प्राप्त है। वीडियो देखिए इसे। बताइएगा। वीडियो थोड़ा रुक रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों नेट की। बिल्कुल सुमन पटेल जी सी, रीना पटेल का भी आंसर सी आ रहा है। मोबाइल से लिंक कर दें इसे। क्या? बिल्कुल 8 लोग जुड़ चुके हैं। कमेंट करिएगा फटाफट से, बिल्कुल। बिल्कुल सेकंड का सी सबके सी आ रहे हैं भाई। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेना। 240 या 360 में देखना, एकदम स्पष्ट चीजें दिखाई देगी। प्रथम गोकुल ग्राम, बिल्कुल
प्रथम गोकुल ग्राम बनने का गौरव प्राप्त है, ध्यान रखना, बरौची गांव को दोस्तों। कौन से गांव को? बरौची। और ये बरौची गांव कहाँ का है? आपको मानकर अचंभा लगेगा, ये मंडला जिले का ही है। कहाँ का है दोस्तों? मंडला जिले का ही है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूं, है ना, कि 18 नवंबर, ध्यान रखना डेट को, 18 नवंबर 2004 में उस समय देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना, बाबूलाल गौर। कौन थे? बाबूलाल गौर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, बाबूलाल गौर, जिसे बुलडोजर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना वह कौन सा ग्राम है? पहला गोकुल ग्राम होने का गौरव प्राप्त है बरौची, जो कि कहाँ का है? मंडला का। गोकुल ग्राम योजना के तहत 18 नवंबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने इसका लोकार्पण किया था। बिल्कुल दोस्तों, है ना, 10 लोग आ चुके हैं। अनुराग विशिष्ट जी नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार है जी, आप सभी लोगों को राम राम, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। तीसरा, है ना, बिल्कुल हमारी पॉसिबिलिटी ये होना कि गलत ज्यादा नहीं करिएगा। नए नए क्वेश्चंस भी रहेंगे कि मध्य प्रदेश के किस गांव को प्रथम निर्मल गांव घोषित किया गया है? बताइएगा। झांतला, नवाखेड़ी, खजूरी और बरौची। फटाफट से कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा के लिए। बिल्कुल, अरुण टेकाम जी डी, बहुत बढ़िया, है ना। सुमन पटेल जी का आंसर ए आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ए बी, है ना, सबके अलग अलग आंसर है दोस्तों, है ना। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि वह प्रथम निर्मल गांव, ध्यान रखना, जो अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम गोकुल ग्राम, वही निर्मल ग्राम भी कौन सा है? बरौची दोस्तों। ध्यान रखना, पहला निर्मल ग्राम होने का गौरव बरौची को ही प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर डी, गोकुल ग्राम होने के साथ साथ निर्मल ग्राम होने का भी गौरव प्राप्त है बरौची को। बिल्कुल दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। विविध है ये, मेस्कुलस है मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश में पहली बार निजी टेलीफोन सेवा कहां प्रारंभ की गई थी? बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। फटाफट से कमेंट। बिल्कुल 15 लोग आ चुके हैं। पहली बार, बिल्कुल चौथे का बी, बहुत बढ़िया, रीना पटेल जी इंदौर में, सुमन पटेल बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल बी बी बी, सबके आंसर है, सबके आंसर है, बी बी, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र सयाम जी सर बोल रहे हैं, आंसर दीजिए भैया सुरेंद्र कुमार जी। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली बार निजी टेलीफोन सेवा प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखना 1998 में, और वो कहां की गई थी? इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिल्कुल सबके जवाब बिल्कुल सही थे दोस्तों, सबके जवाब बिल्कुल सही थे। और इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट मुस्कान, प्रोजेक्ट मुस्कान का संबंध किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आर्थिक विकास से, और इनमें से कोई नहीं? फटाफट से अपने कमेंट मुझे करें दोस्तों। बिल्कुल 5वें का ए, बहुत बढ़िया, ए, सबके आंसर ए आ रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल बी, रीना पटेल जी, सुनील गौंड ए, बिल्कुल ए, अरुण टेकाम ए, नंदिनी मसराम। कोई बात नहीं दोस्तों, जो प्रोजेक्ट मुस्कान है ना, वह का संबंध स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से। मैं आपको बता दूं
ये प्रोजेक्ट में मुस्कान के अंतर्गत जो 0 से 6 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, कौन सी गर्भवती महिलाएं के लिए यहाँ पर निःशुल्क जांच की व्यवस्था की जाएगी। जो 0 से 6 साल का बच्चा जो गरीब है, आर्थिक स्थिति जिसकी नहीं है, उसी के वो जीर्णोद्धार के लिए चलाया गया है प्रोजेक्ट मुस्कान। ये स्वास्थ्य से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो आंसर गलत हो रहे हैं ध्यान रखिएगा, वीडियो को फिर से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल विभा जी बी, क्या बात है ना। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, ये तो सबसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि कोल बेड मीथेन गैस कहां पाई जाती है? शहडोल में, सागर में, जबलपुर में, उज्जैन में। कमेंट करिएगा कोल्ड बेड मीथेन गैस कहां पाई जाती है। बिल्कुल कमेंट पर मेरी निगाहें हैं, बिल्कुल दोस्तों कमेंट पर मेरी ही निगाहें आपकी। बताइएगा। गुड, रीना पटेल, सुमन पटेल, ए बिल्कुल कमेंट फटाफट चलते रहना चाहिए स्क्रीन में भाई, है ना। बिल्कुल ए बिल्कुल सबके आंसर सही हैं। जो कोल बेड मीथेन गैस है, ध्यान रखना इसके जो पाई गई है, ध्यान रखना सुहागपुर क्षेत्र में। और वही सुहागपुर क्षेत्र जो कोयले का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। और रिलायंस कंपनी इस गैस का दोहन कर रही है वहां से, मीथेन गैस का। जो जानवर जुगाली करता है ना, उससे भी मीथेन गैस निकलती है, दलदली क्षेत्रों से भी मीथेन गैस निकलती है जो, और गोबर गैस जो होते प्लांट, उससे भी कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? मीथेन गैस। इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबके जवाब बिल्कुल सही थे। अब क्वेश्चन अच्छा खासा है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जवाब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जवाब। बिल्कुल नंदिनी मसराम 5 का ए, बिल्कुल। कुलदीप यादव शहडोल, बिल्कुल सही था। अब बताइएगा निम्नलिखित में से असत्य को कथन को छांटना है दोस्तों, ध्यान रखना असत्य कथन को छांटना है। तो बताइएगा मुझे आंसर क्या है। बिल्कुल 7 का ए डी, तो काम जी अनुराग विशिष्ट का बी आंसर आ रहा है। बिल्कुल विभा जी का आंसर ए आ रहा है। बिल्कुल रीना पटेल जी का आंसर भी ए आ रहा है। गड़बड़ हो गई दोस्तों। जो बाला साहब पूंछ वाले नहीं है, ये मूंछ वाले हैं, ध्यान रखना। मूंछ वाले स्मृति समारोह ग्वालियर में होता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल में है, ये बात भी सही है। और हिंदी विश्वविद्यालय भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग ग्वालियर में है, ये बात भी सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना ये इंदौर में नहीं है दोस्तों, कहां पर है? भोपाल में है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एक सीरीज बनाऊंगा लगभग 100 क्वेश्चन की, जहां पर असत्य वाले छांटेंगे तो काफी रिवीजन हो जाएगा। ये गलत था, पूछा था हमें असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल, है ना। जितेंद्र जी बिल्कुल सही बताए थे, जितेंद्र जी का आंसर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 8वां चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। बताइएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है। सौर ऊर्जा क्योंकि चर्चा में है। देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क निर्माणाधीन है, बताइएगा कहां पर? गणेशपुर, राजगढ़, जदूखेड़ा, धार, चुटका मंडला, खमरिया, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बहुत बढ़िया, 18 लोग आ चुके हैं। बिल्कुल 8 का सी, रीना पटेल जी का आंसर सी आ रहा है। कुलदीप चुटका मंडला, बिल्कुल ए, सुमन पटेल ए, क्या बात है ना। जितेंद्र जी सी, सबके अलग अलग आंसर है दोस्तों। बिल्कुल विभा जी का सी आंसर आ रहा है। पहला सोलर पार्क है यार, न्यूक्लियर पार्क नहीं बोला मैंने न्यूक्लियर पार्क नहीं बोला, सोलर पार्क
ध्यान रखना ये निर्माणाधीन है गणेशपुरा, जो कि कौन से जिले के अंतर्गत आता है, राजगढ़। ऑप्शन नंबर ए सोलर पार्क, मैं राजगढ़ जिला पढ़ाया हूं, जाकर देख लीजिएगा। इसलिए बोलता हूं जिले को, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती, वैसे ही मैं हर जिले को 30 मिनट के अंदर खत्म करने की अब बिल्कुल कोशिश करता हूं, टू द पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल जिनके जवाब ए थे वह बिल्कुल प्रशांत रघुवंशी, बिल्कुल है ना, ये आंसर बिल्कुल सही। विशिष्ट जी का आंसर भी बिल्कुल सही था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 40 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 9th क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से किस जिले में मसाला पार्क बनाया जाएगा? क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, क्वेश्चन छपेगा, निम्न में से किस जिले में मसाला पार्क बनाया जाएगा? कमेंट करिए। 19 लोग जुड़ चुके हैं। आपको यही क्लास ऐसी पसंद है तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा, है ना। पूरा मध्य प्रदेश का 1 ईयर का करंट कल से मैं लेके आऊंगा दोस्तों इसी टाइम पे। बड़ी दिक्कत हो रही है, यूट्यूबर्स वाले पूरा डाल नहीं रहे हैं ना। मैं बिल्कुल आपको एक एक फैक्ट पढ़ाऊंगा, महत्वपूर्ण निधन समारोह, है ना, बिल्कुल। 9th का ए, 9th का सी, और भी बिल्कुल। जितेंद्र कुमार जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल बी बी डी सबके अलग अलग आंसर है दोस्तों। बिल्कुल सबके, रीना पटेल ए, 9 का बी। एक्चुअली ध्यान रखना, जो मसाला पार्क बनाया जाएगा 100 एकड़ में, ध्यान रखना, एक तो बनेगा गुना में, एक बनेगा गुना में, और एक बन रहा है दोस्तों छिंदवाड़ा में। कहां पर बन रहा है? छिंदवाड़ा, है ना। तो एक ध्यान रखना, गुना में, एक बन रहा है छिंदवाड़ा में। गुना में धनिया का रिसर्च सेंटर है, धनिया मसाला के अंतर्गत आता है, तो गुना लगा देना। और यदि ऑप्शन में छिंदवाड़ा आता है तो छिंदवाड़ा लगा देना। अब आप पूछोगे गुरुजी दोनों आ गए तो क्या करेंगे? तो वो तो आप जानो और हाई कोर्ट जाने, बिल्कुल, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डाला भी हूं मसाला पार्क का मैंने, है ना, बिल्कुल दोस्तों, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, 20 से भाग जाते हैं ना, यही तो कमजोरी। एग्जाम हॉल में क्या 20 से भाग जाते हो? कार्बन उत्सर्जन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? कार्बन उत्सर्जन के मामले में जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। कमेंट करिएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बिल्कुल 10 का ए, क्या बात है टेकाम जी। सुमन पटेल जी का आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। अनुराग विशिष्ट जी का आंसर भोपाल, बी बी, है ना। सबके आंसर अलग अलग हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं, देखो कितना धोखा खा रहे हैं आज हम। प्रथम स्थान पर, जहां पर पैसे वाले लोग हैं वहीं पर ज्यादा वाहन होंगे, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा इंदौर। ये फर्स्ट नंबर में है, सेकेंड नंबर में भोपाल है, थर्ड नंबर में ग्वालियर है, और फोर्थ नंबर में जबलपुर है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छोटे क्वेश्चन हैं पर अच्छे एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल। 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल रिवीजन क्लास है हमारी। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मुझे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वर्षों के संबंध में असत्य जोड़े का चयन करना है आपको। असत्य जोड़ा बताना है, कौन कौन से वर्ष क्या क्या हुआ था, बताइएगा। बिल्कुल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, कमेंट नहीं आ रहे हैं दोस्तों, है ना। बिल्कुल पटेल जी का सी आ रहा है, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। विभा जी 11 का नो आइडिया, बिल्कुल व्हाट एन आइडिया सर जी, बिल्कुल हम बताएंगे। अरुण कुमार टेकाम डी, क्या बात है टेकाम जी। विशिष्ट जी का आंसर ए है, विभा जी का बी मार रहे हैं, तुक्का कोई बात नहीं। देखो इसका जो सही आंसर है ध्यान रखना वह होगा डी। क्या होगा जी? डी। क्योंकि जो पर्यटक वर्ष है
वह 2015 का थीम रखा गया था, मनाया गया था। तो ध्यान रखना, अब 2010 में बांस वर्ष बिल्कुल सही, 2011 में महुआ वर्ष बिल्कुल सही है। सरकार की थीम होती है कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को प्रायोरिटी दे, इसलिए वर्ष के आधार पर नाम रख देती है। खमेर, खमेर नहीं जानते होगे, एक वृक्ष होता है खमेर का वृक्ष, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट सागौन, इसी की लकड़ी को बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 11वें का आंसर है। बिल्कुल, कमेंट फटाफट से। विभा जी बफरिंग हो रही है, नेट प्रॉब्लम, अपने यहां जाकर देखे, थोड़ा छत पर चले जाए, है ना। रीना पटेल बिल्कुल सही आंसर बताया, डी। अमर कुमार पे काम बिल्कुल सही आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, देखो भाई कितना साल आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करते हैं, सबसे बनेगा भाई, उम्मीद है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी। विभा जी, क्योंकि मैं भी मोबाइल से ही कमेंट आपके देख रहा हूं, मोबाइल में तो प्रॉपर वीडियो चल रहा है ना, तो शायद आपके वहां पर ही नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। रीना जी का डी, सी 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 सी, बिल्कुल, क्या बात है, सी सी सी, सबके आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था गैस को खत्म करने के लिए, ये भी बता दें, तो वो मेथिल आइसोसाइनेट थी। कौन थी? मेथिल आइसोसाइनेट थी। इस तरह से हमारा जवाब सही होगा सी। कितनी बार पूछा है देख सकते हो आप, है ना, कितनी बार पूछा इस सवाल को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबके जवाब बिल्कुल सही है। ऑपरेशन सैद, बहुत बढ़िया पटेल जी, ऑपरेशन सैद चलाया गया था गैस को खत्म करने के लिए। और कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, एक बार कमेंट करके भी बता दें, कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। 13वां नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आपकी संपूर्ण तैयारी करा देंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा एक में, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। बिल्कुल 21 लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। मैं लेटेस्ट एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूं। एनके सिंह कमेटी थी वह, है ना, ध्यान रखना, भोपाल गैस त्रासदी के लिए बनी थी एनके सिंह समिति। आप क्वेश्चन नंबर 13वें का फटाफट से जवाब बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर डालकर बहुत बढ़िया। काम जी बोल रहे हैं 13 का बी। बिल्कुल, पटेल जी का आंसर ए आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। और भी कमेंट करे भाई, सो रहे हैं क्या? 18 लोग जुड़े हैं। सी ए, बिल्कुल। तो मैं बता दे रहा हूं, आपको जो पता है आगे उससे कनेक्ट करें। आपको जो पता है इंफॉर्मेशन जो नहीं बन रही है वो ऑटोमेटिक ऐसे सवाल में हो जाती। जैसे मैं देखता हूं चंदेरी के, मुझे पता है ये अशोक नगर है, लास्ट में 4 इसके आ रहा है, इसके आ रहा है, इसके आ रहा है और इसके आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गए। दूसरा बाघ प्रिंट बताया था मैंने, धार का है। जो पता है उसकी बात है, आपको क्या पता है ये आप पर निर्भर करता है। तो सी का कितना होगा? दूसरा, बिल्कुल दिख रहा है। भैरवगढ़ प्रिंट कल ही बताया था, उज्जैन का, मतलब बी के नीचे 1 आना चाहिए। और जरी के बटुए कहाँ के हैं दोस्तों? भोपाल के, इसके नीचे 3 आना चाहिए। मतलब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, सहमत है ना? भैरवगढ़ प्रिंट और बाघ प्रिंट भी मैं बता चुका हूं। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल ए, बिल्कुल बिल्कुल, सबके जवाब सही हैं जिन्होंने ए लगाया है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश की खेसरी दाल, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन नरसिंहपुर करता था और दालों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। लेथा इरस टेटा इवस
पर प्रतिबंधित है, प्रतिबंध लगा दिया गया। ये खेसरी दाल में नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता था, क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर होता है: दृष्टि पर, श्रवण क्षमता पर, रक्त पर और निचले अंगों के संचालन पर। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, बताइएगा 14 का द आ रहा आंसर विशिष्ट जी का, क्या बात है ना, फटाफट से। सुमन पटेल जी का ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल कमेंट लगातार चलने चाहिए। अरुण कुमार पे काम डी, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करना भाई, कमेंट करो, गलत होगा और क्या होगा, गलत से आप सीखोगे, क्लियर है ना। बस दर्शक बनकर ना रहें, कमेंट ही नहीं आते यार, 3-4 कमेंट आते रहते जो एक्टिव है, बिल्कुल। तो इसका आंसर जो सही है वह होगा निचले अंगों के संचालन में इस दाल के सेवन में ये प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण इस दाल को बंद कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बिल्कुल जितेंद्र जी बोल रहे हैं नो आइडिया, विभा जी बिल्कुल बिल्कुल डी सही आंसर था। देख लो अपनी तैयारी कितनी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को फिर से दोबारा देखना, समझ में ना आए तो। 14 के बाद हम 15वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 15वें नंबर, ये भी तो सबसे बनेगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? त्रिपुरी, इंद्रपुर, पद्मावती, अवंतिका। ऐसे क्वेश्चन तो सबसे बनेंगे, ये कोई 15 का डी, बिल्कुल अनिल जी का आंसर आ चुका है डी, बिल्कुल कमेंट फटाफट से चले, डी 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 सबके आंसर सही है। प्राचीन नाम था उज्जैन का अवंतिका, और ये महाजनपद थी, सबसे बड़ी महाजनपद है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी महाजनपद थी अवंतिका, और यहीं का शासक था चंद्रप्रभोत। कौन था? चंद्रप्रभोत। और अवंतिका को अपनी राजधानी बनाया था, अवंतिका को अपनी राजधानी बनाया था राजा विक्रमादित्य ने, और यही अवंतिका का पहला राज्यपाल बना था राजा अशोक। सारी बातें क्लियर हो गई, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा मेरे को, क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। बालाघाट प्रसिद्ध है मैग्नीज उत्पादन के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए और रेलवे कारखाने के लिए। बताइएगा कमेंट करके, बालाघाट प्रसिद्ध, बिल्कुल आने लगे ए, बिल्कुल कमेंट आना चाहिए दोस्तों लगातार। सुनील जी का भी आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखना मैग्नीज, खुले मुंह की सबसे बड़ी खदान, ध्यान रखना बालाघाट में कहां पर है? भरवेली में है, और यह एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17वें की ओर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां दोस्तों बताएं कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है गाय, बारहसिंगा, बाघ और शेर। कमेंट करिएगा, 19 लोग आ चुके हैं, कमेंट करिएगा बिल्कुल दोस्तों। बिल्कुल प्रशांत जी का 17 ए बी 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 सबके आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सबके आंसर सही हैं। पर इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो बारहसिंगा है इसको राजकीय पशु कब घोषित किया, तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1981 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और आपको पता है क्यों दिया गया? क्योंकि कान्हा में ब्रेडली प्रजाति का से बारहसिंगा पाया जाता है मात्र एक जगह इसी, और एक मस्कट है, शुभंकर है एक नेशनल पार्क का, उसका है भूर सिंह द भूरिया, जिसका डिजाइन तैयार किया था रोहन चक्रवर्ती ने। किसने किया था दोस्तों? रोहन चक्रवर्ती ने। तो इस तरह से आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल दोस्तों, है ना। और ये मध्य प्रदेश की 25वीं जयंती रजत जयंती पर इसे बारहसिंगा को राज्य पशु घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981। ये डेट थोड़ा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितनी बार एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोगों से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो सबको पता। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 बता सकते हो दोस्तों। जो भोपाल गैस के दुखियंता थे ना,
उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे बताइएगा, फटाफट से कमेंट चलना चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बिल्कुल 18 का सी, क्या बात है सुनील जी, 18 का सी आ चुका है, बहुत बढ़िया। अरुण कुमार पे काम कभी आंसर सी आ रहा है, पटेल जी ठाकुर जी बिल्कुल सी है ना, बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं दोस्तों। जो 3 दिसंबर 1984 में घटना हुई थी 1984 में, उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कौन दोस्तों, अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल है ना। और मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री है उमा भारती, ये ध्यान भी रखना। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है दिग्विजय सिंह का, और सबसे बड़ा कार्यकाल किसका हो गया है, शिवराज सिंह चौहान का, बिल्कुल दोस्तों है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं, अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन से क्रमशः मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी और पेड़ है, राजकीय पशु पक्षी और पेड़ बताइएगा, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कमेंट करिएगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बिल्कुल विभा जी का आंसर आ चुका है ना। सुमन पटेल ए, सुनील गोंड ए, बेबी अजय ए, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं दोस्तों, सबके आंसर बिल्कुल सही है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी दूधराज पैराडाइट फ्लाई कैचर, और ध्यान रखना पेड़ कौन सा है, बड़। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20। किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत आत्मा कहां पर कार्य करता है, आत्मा कहां पर काम करता है, हमारे शरीर की आत्मा नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है दोस्तों है ना। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है ये, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है आत्मा, बताइएगा। 20 का सी आ चुका है अरुण कुमार जी का, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सुमन पटेल जी का डी आ रहा है, बिल्कुल सी डी सबके अलग अलग आंसर है भाई। रीना पटेल जी का सी, बिल्कुल नंदिनी मसराम सी, सुनील जी का आंसर बी आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं आत्मा का फुल फॉर्म बताया था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एग्रीकल्चर मतलब ये जो कार्य कर रहे थे वो कौन से स्तर पर थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ग्राम स्तर पर, क्योंकि ये किसानों को सही तरीके से जो सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके इसके लिए 2005-06 में यह प्रोजेक्ट लाया गया था, 2005-06 में यह प्रोजेक्ट लाया गया था आत्मा। एग्रीकल्चर है ना, ध्यान रखिएगा ये ग्राम स्तर पर है, बिल्कुल सी आंसर सही था। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक बर्ड के रूप में जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। 21 का आंसर बताइएगा। 21 का ये जितेंद्र ठाकुर का चुका है। सुमन पटेल ए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 सबके आंसर ए आ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है ना। तो ध्यान रखना उसका नाम अभी ही बताया था एशियन पैराडाइट फ्लाई कैचर, मतलब क्या दूधराज। इसको भी कब दर्जा मिला तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1981 को, 1 नवंबर 1981 को। उस समय मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ हो रही थी रजत जयंती के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर, बिल्कुल दोस्तों है ना। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये तो बनना ही चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 22
बताइएगा मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 5 4 1 3 फटाफट से कमेंट करिएगा। विश्व धरोहर स्थल कितने हैं मध्य प्रदेश में? बिल्कुल 22 का 3 डी 3 सी, बिल्कुल बिल्कुल डी डी सी ए द, बिल्कुल बिल्कुल डी, बिल्कुल सही जवाब सबके आ रहे हैं दोस्तों। 3 है। कौन है? 3 है। पहला जो था वह था खजुराहो 1986 सर्वप्रथम, दूसरा था सांची 1989 और तीसरा जो है वह था भीमबेटका 2003। ये स्थल यूनेस्को की साइट में शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, हर बात लिखकर नहीं बताई जा सकती, समय की पाबंदी बहुत होती है ऑनलाइन में। 22 के बाद हम 23 की बात करिएगा। 23 की बात करें, मैं सोच रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं। आप लोग तो पढ़ चुके हैं। गलत जोड़ा पहचानिए। हिप टॉप फोर्ट ग्वालियर, मोती महल ग्वालियर, शीश महल ग्वालियर और पेशश्री बान ग्वालियर। फटाफट से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बिल्कुल 23 का सी, 23 का सी, बहुत बढ़िया तेकाम जी, है ना। अनिल बी, श्वेता मिश्रा जी स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली में क्लास लेकर आऊंगा और कल से करंट अफेयर्स टू भी कंटिन्यू कराऊंगा लगभग 10 से 12 दिन, पूरा करंट अफेयर्स एक एक फैक्ट के साथ। बिल्कुल सी ए सबके अलग अलग आंसर हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी होगा। शीश महल जो है ना दोस्तों वो राजस्थान के जयपुर में है। ये कहां पर है? राजस्थान के कहां पर? राजस्थान के जयपुर में है शीश महल, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। अब 3 बातें नहीं पता चल गई। हिप टॉप फोर्ट ध्यान रखना यदि पूछे तो ग्वालियर में है, बिल्कुल बात सही है। मोती महल ग्वालियर में है और एक मोती महल मंडला में है, ध्यान रखिएगा। और पेशश्री बांध, देखो एक नया 3 क्वेश्चन मिल गए, ये ग्वालियर में है। यदि पूछे पेशश्री बांध कहाँ है? ग्वालियर में। और हिप टॉप फोर्ट कहां पर है? ग्वालियर में। तो कौन सा जोड़ा गलत है पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, बिल्कुल 23 का, है ना। आप क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 24, बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है, बताइए सबसे ऊंची आवासीय इमारत है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कमेंट करिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कमेंट नहीं आ रहे दोस्तों। बेबी अजय का आया है बी, है ना। 24 के लिए फटाफट से कमेंट कर डालें। बिल्कुल सबसे ऊंची, ये विविध है मध्य प्रदेश का विविध टॉपिक। अरुण कुमार टेकाम जी डी बोल रहे हैं। अनिल जी का आंसर ये आ रहा है। कमेंट करें भाई, क्लास को न छोड़ें, काफी अच्छी क्लास होगी। डी ए सब देखो धोखा खा रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। सबसे ऊंची इमारत जो आवासीय इमारत है वह है पिनेकल ड्रीम्स, जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों? इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। इस तरह से सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे ऊंची आवासीय इमारत है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सबके आंसर गड़बड़ हो गए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ किए हुए मिलेंगे, कुछ ना किए हुए भी मिलेंगे। 25 बताइएगा कौन सा युग्म सही नहीं है बोला है? सही नहीं है बोला है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए फटाफट से कमेंट करें दोस्तों।
25 का सी 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 डी सी सी, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट आने लगे हैं दोस्तों। बिल्कुल सही बात बताया। पन्ना, ये महोत्सव नहीं है भाई, ये एक जिले का नाम है। पन्ना महोत्सव नहीं है, कुछ बनाया जाता तो पन्ना नेशनल पार्क, जो कि कहाँ, छतरपुर, पन्ना में ही है। जबलपुर गन गैरेज बिल्कुल सही, चंदेरी सिल्क बिल्कुल सही, भिलाई स्टील बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 26 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 26 काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको नया भी लग सकता है। बताइएगा 26वां नंबर। बाफला, बाफला मध्य प्रदेश का भोजन है। यह गेहूं और घी से बनता है और लोकप्रिय है कहां का? ओरछा का, मांडू का, खजुराहो का, ग्वालियर का? कमेंट करिएगा, काफी नए क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों। बाफला बिल्कुल 26 का डी। क्या बात है, क्या बात है तिकाम जी, छा गए आप तो। बिल्कुल पटेल जी का ये आंसर आ रहा है। सुनील जी का आंसर डी। बिल्कुल कमेंट करें फटाफट से भाई, इतनी अच्छी क्लास को छोड़कर ना जाए, है ना, जहां पर मैं आपको अवगत करा रहा हूं आए हुए क्वेश्चन से। बिल्कुल बेबी अजय डी। तो इसका सही आंसर जो बाफला है ना, यह गेहूं और घी से बनता है, यह लोकप्रिय है, ध्यान रखना। ये कहाँ का है? काफी पसंद करते हैं ग्वालियर के लोग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब हम 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन, ये तो आराम से बनेगा। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताइएगा मुझे क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताइएगा कौन सा है? बिल्कुल सबके आंसर आने लगे हैं। डी 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 डी। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट लगातार चल रहे हैं दोस्तों, है ना। तो जो राजकीय वृक्ष है, बिल्कुल दोस्तों, है ना, सबके आंसर सही है, वह बरगद है। ये राष्ट्रीय फल है आम, ध्यान रखना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सबके आंसर सही है और इससे एग्जाम में कोई तीर हम नहीं मार लेंगे, क्योंकि ये सबसे बनेगा, हमसे बनेगा, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 28। जो यूनिक फैक्ट जो दूसरों से ना बने वो आपसे बने, वही एग्जाम में आपको आगे करेंगे। 28 मध्य प्रदेश का मसाला पार्क। देखो दोस्तों आ गया, इसकी चर्चा हो चुकी है, बिल्कुल बनेगा। कहां स्थापित किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 3 टाइप से आंसर है। रीना पटेल जी का डी, जितेंद्र जी सी, सुनील सी, विवा जी डी, पटेल जी सी। देखो देखो विवा जी, क्लास लेट करने का अंजाम। बिल्कुल सी सी सी, है ना। तो मैं आपको बता दूं, मसाला पार्क एक तो गुना और एक क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में छपेगा यह क्वेश्चन, एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम चलते हैं। यह क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा, विश्व की प्रथम भीली भाषा की फिल्म फैसला, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि शूटिंग मध्य प्रदेश में कहां की गई थी दोस्तों। 29 के लिए जवाब करें फटाफट से। फैसला की शूटिंग कहां पर हुई थी? बिल्कुल 29 इज ए। सुनील जी सी, झाबुआ, अनुराग विशिष्ट जी, क्या बात है, फटाफट से कमेंट आने चाहिए। बीबी ए। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, क्लास ये मत सोचिएगा कि क्लास में सरल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, पर आपके पास जब कलेक्शन हो जाएगा ना तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। देखो रीना पटेल जी ये लगा रही, क्या बात है। श्वेता मिश्रा, देखो श्वेता मिश्रा जी डी लगा रहे। जितेंद्र ठाकुर जी बी लगा रहे। आज गलत हो रहा है जितेंद्र भाई, क्या बात है। तो फैसला की जो शूटिंग पहली भीली फिल्म थी और भगोरिया हाट से रिलेट कर लेता सर झाबुआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। इसलिए डेली आए मेरे साथ 40+ क्वेश्चन रोज लगाएं। 40+ क्वेश्चन एक महीने में, आप पता है 4 या 1200 1000+ क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। 29 अब 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सबसे बनेगा, कोई बात ही नहीं है इसमें कि इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है। 30 के लिए मुझे कमेंट करिएगा
फटाफट से भाई। झीलों का शहर कहा जाता है, बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी का आंसर सबसे पहले आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी 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 डी, सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। ये तो नॉर्मल सवाल था जो सबसे बनता, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 31 के लिए हम चलते हैं दोस्तों, आप बताइएगा। 31 के लिए बताइएगा, निम्न में से किस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई थी? ऑक्टोपुसी, जोधा अकबर, राजपूत, राजनीति। 31 का आंसर करें कमेंट, फटाफट से कमेंट करें। बिल्कुल प्रशांत रघुवंशी जी, बी आ रहा आंसर, क्या बात है। अरुण कुमार टेकाम जी, डी। और कमेंट आना चाहिए भाई, लगातार कमेंट। सुमन पटेल, बी। भूपेंद्र कुलस्ते जी, बी आ रहा है, और कमेंट करें, है ना। बिल्कुल सबके आंसर बी ही आ रहे हैं। जो गलत है दोस्तों, वह फिल्म की शूटिंग हुई थी जिसमें कैटरीना कैफ, अजय देवगन और ध्यान रखना रणबीर कपूर थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उस समय हम भोपाल में ही थे भाई। तो किसकी हो रही थी? राजनीति फिल्म की शूटिंग, जो 2016 में आई थी दोस्तों। कब आई थी? 2016 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 31 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32वां। ये विविध है, विविध मध्य प्रदेश का। ये तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीना नगर प्रसिद्ध है, बताइएगा। 32 के लिए जवाब मेरे को, 32 के लिए जवाब बताइएगा। 32 के लिए बिल्कुल ए बी, बी आ रहा और आंसर बी, है ना। बी बी ए सी, बिल्कुल। कमेंट लगातार चलते रहना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है, ध्यान रखना, ओमान देश के सहयोग से, ध्यान रखना, आगा सौदा बीना के लिए फैक्ट्री लगाई गई थी जो तेल शुद्धिकरण कारखाना है। ध्यान रखना, ऑयल रिफाइनरी जो ओमान देश के सहयोग से बीना की आगा सौद में लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देख लो अपनी तैयारी को कितना मजबूत है। बिल्कुल रोज शाम के 5 बजे मेरे साथ लगभग 1 घंटे, रोज 1 घंटे और प्लस ही रखूंगा। 32, 33 बताइएगा भाई। 33 बिल्कुल बनेगा। मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय के नाम से, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है? आनंद की नगरी। ये भी बनेगा बिल्कुल। 33 बिल्कुल पटेल जी का ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ए लगातार कमेंट आनी चाहिए, बिल्कुल ए, बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना। क्या बात है, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक के आंसर गलत नहीं आना चाहिए। बताया हुआ था वह है मांडू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल 34 का आंसर की ओर चलते हैं। 34 ये क्वेश्चन है एग्जाम लायक। 34 मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहां निर्माणाधीन है? बताइएगा दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टिक पार्क कहां निर्माणाधीन है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल 34 का आंसर करें। प्लास्टिक मसाला पार्क तो पता चल गया, छिंदवाड़ा। अरुण कुमार टेकाम ए, बिल्कुल। जितेंद्र ठाकुर ए, सुमन पटेल ए, और कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल ए सबके आंसर आ गए हैं। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, कमेंट करके बताएं। तो ये ध्यान रखना, तामोट रायसेन में प्लास्टिक पार्क। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, सबके जवाब बिल्कुल सही थे। 34 का विभाजी सी नहीं है, ए है ना। बिल्कुल, वो ई कचरा क्लिनिक है भोपाल में, है ना, पहला ई कचरा क्लिनिक। 34, 35 नंबर हम देखते हैं। बिल्कुल बनेगा। ऐसे क्वेश्चन इसलिए लाना जरूरी होता है कि आप वाह ही लूट सकें। राजकीय पुष्प बताइएगा, राजकीय पुष्प क्या है?
राजकीय पुष्प क्या है बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बिल्कुल ए ए ए, सबके जवाब आने लगे, फटाफट कमेंट करें ए, बिल्कुल बिल्कुल है ना, राजकीय पुष्प। बिल्कुल सबके आंसर 35 का ए बिल्कुल सही है, सफेद लिली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डिस्कस वाली क्लास नहीं है, ये एग्जाम रिवीजन वाली क्लास है। 35 के बाद 36 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बताए भाई। 36, खाली स्थान को निमाड़ का पेरिस कहते हैं दोस्तों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36। निमाड़ का पेरिस कहते हैं, बताइएगा 36 का जवाब मेरे को। बस निगाहें कमेंट का वेट कर रही हैं। बिल्कुल बी बी सी, और भी कमेंट आने दो फटाफट। बिल्कुल दोस्तों, प्रशांत जी बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भूपेंद्र कुलस्ते जी का भी आंसर बी आ रहा है, विभा जी का आंसर सी आ रहा है ना। तो मैं बता दूं कि निमाड़ का पेरिस, जाके देखना मेरे निमाड़ जिला को, निमाड़ का पेरिस बड़वानी को बोलते हैं, बड़वानी जिला देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन पर बताइएगा, खालिस्तान को मध्य प्रदेश का शिमला के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिमला के रूप में जाना जाता है, बताइएगा 37। बिल्कुल फटाफट वाली क्लास है, बिल्कुल एकदम आंसर कमेंट चलते रहना चाहिए। बिल्कुल ए 37, क्या बात है। तिकाम जी, पटेल, जितेंद्र, अनिल, बिल्कुल बिल्कुल ए, सबके आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का स से शिमला और स से शिवपुरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 38 की ओर हम चलते हैं। 38 बताइएगा, यह क्वेश्चन अच्छा है भाई। 38, अमरकंटक का पौराणिक नाम है विंध्यापर्या, ऋक्ष पर्वत, हिम पर्वत, शिवालिक। 38 का आंसर बताइएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है। 38 का ए, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, तेकाम जी है ना, सुनील जी ए बता रहे हैं, प्रशांत रघुवंशी ए, बहुत बढ़िया। फटाफट से कमेंट करते रहें बिल्कुल दोस्तों। आ चुका है यह क्वेश्चन, पटेल जी का भी ये आ रहा है, तेकाम जी का भी, बिल्कुल फटाफट से कमेंट आने चाहिए। सब गड़बड़ हो गई भैया। अमरकंटक का पौराणिक नाम में पुराणों में नाम मिलता है ऋक्ष पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल है ना। जो गलत हुआ है उससे सीख मिल जाएगी। 39 ये क्वेश्चन जेल पहरी में आया था भाई, देख सकते हैं इसी बार, अभी जो हुआ एक 15-20 दिन पहले। मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी इंदौर, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर। 39 के लिए फटाफट से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल 39 के लिए, 39 का बिल्कुल अरुण कुमार के काम बी, पटेल जी बी है ना, सुनील जी का आंसर ए, श्वेता मिश्रा ए, बिल्कुल बिल्कुल, रीना पटेल डी। सबके अलग अलग आंसर है दोस्तों, बिल्कुल है ना। तो यहाँ आंसर भी रिसेंटली आया हुआ पूछने के चांस है। ये समझौता किया है आईआईटी खड़गपुर के साथ 2017 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल दोस्तों है ना, बिल्कुल। बस दोस्तों 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 40, ये तो बनना ही चाहिए भाई, चर्चा हो चुकी है, जिक्र हो चुका है। शौर्य स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया गया? शौर्य स्मारक का उद्घाटन मोदी जी ने कहां किया था, बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करें फटाफट से। बिल्कुल आ चुके हैं आंसर।
सी 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 लाइन लग गई है भाई, लाइन लग गई है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। ध्यान रखना, अच्छा खासा क्वेश्चन है, बना है और बनने के फुल चांस है। 41 बस अंतिम पड़ाव की ओर है। 41 नमामि देवी नर्मदे यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वाट लगा देते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल 41 इज सी, 41 इज सी। सुमन पटेल जी का, कुलस्ते जी का सी। बिल्कुल फटाफट से कमेंट आने चाहिए भाई। बिल्कुल नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब समाप्ति हुई? सी सी सी, सबके सी आंसर है भाई। बिल्कुल बी बी बता रहे हैं और भी लोग, है ना। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। इसका जो सही आंसर है वह है 15 मई दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी 11 दिसंबर 2016 में। इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 2016 में शुरुआत हुई थी, और 15 मई 2017 में इस यात्रा को विराम दे दिया गया था मोदी जी द्वारा अमरकंटक में ही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा वाट लगा सकते हैं। 41 बिल्कुल दोस्तों, है ना, 41 बिल्कुल सही आंसर है। 41 बिल्कुल। अनुराग विशिष्ट जी भी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 42 आंसर, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। 42 आंसर बताइएगा। लंबी लंबी क्लास लूंगा दोस्तों, है ना, कि जिससे जल्दी रिवीजन हो। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था बताइएगा मुझे। कब घोषित किया गया था बरगद को? बिल्कुल 42 का सी पटेल जी का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है भाई, है ना। बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबके जवाब बिल्कुल सही है। ये क्या हुआ यार? एक मिनट। बिल्कुल है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई देख लूं मैं। 43 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 43 बताइएगा। मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? फटाफट से बताइएगा। मांडू के निकट जो है वह कौन सा हवाई अड्डा है? 43 श्वेता मिश्रा 38 पे है अभी। बिल्कुल मांडू के निकट 43 का सी। क्या बात है, क्या बात है। फटाफट से कमेंट आना चाहिए भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल रघुवंशी जी सी, है ना। सुनील जी का आंसर सी। फटाफट से कमेंट चलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सही आंसर बताया, क्योंकि आपको पता है मांडू धार, धार मीन्स क्या, कौन सा क्षेत्र, कौन सा पठार? मालवा का, और मालवा मतलब इंदौर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। शुरुआत अच्छी हुई है,
तो अंत भी अच्छा होना चाहिए। अब बताओ चैलेंजिंग क्वेश्चन और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कल से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर 10 से 15 दिन लगातार स्लाइडर में क्लास रहेगी, तो पेन और कॉपी रख के जरूर बैठिएगा। जोगिया चट्टान 4 मूर्ति खाली स्थान में स्थित है, जबलपुर, मंडला, खरगोन, राजगढ़। क्योंकि देखा है मैंने अक्सर यूट्यूबर में कोई कंप्लीट वीडियो नहीं डाला है, मैं आपको एक एक कंटेंट पूरा कंप्लीट कराऊंगा, भले मेरे को 10 से 15 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। पेन कॉपी लेके जरूर बैठना कल से 5 बजे से। बताइएगा जोगिया चट्टान 4 मूर्ति खाली स्थान में स्थित है। बिल्कुल कमेंट चल रहे हैं लगातार। बिल्कुल लास्ट का राजगढ़, विशिष्ट जी का आंसर आया, सुनील जी का डी। देखो चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई। प्रशांत रघुवंशी जी ओके सर, बिल्कुल 44 का डी, भूपेंद्र कुलस्ते, बिल्कुल है ना। बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। डी, सब धोखा खाए भाई, सब धोखा खाए। जोगिया चट्टान 4 मूर्ति जैसे जोगिया जैसे जबलपुर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो पटवारी में पूछा गया था। तो इस तरीके से हमने लगभग 40 प्लस क्वेश्चन किए। विविध हमारा पार्ट खत्म हो गया मध्य प्रदेश का। आप जो नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें, 1 से लोक कला, चित्रकला, मतलब जितने डिफिकल्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश के अंतर्गत मैंने सारे करवा दिए हैं। कल से मैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर एक एक फैक्ट के साथ बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पूरा एनिमेशन स्लाइड में होगा वो, है ना। तो आप पेन कॉपी रखकर जरूर बैठिएगा। इसी के साथ अब हम आपसे विदा चाहते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सही, थैंक यू सर।